आएगी बरसात कहाँ जाएंगे। आएगी बरसात कहाँ जाएंगे। बहता है पानी डूब जाएंगे। ओए 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 आएगी बरसात कहाँ जाएंगे। बहता है पानी डूब जाएंगे। ओए 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 छाया है कोहरा कहाँ जाएंगे। पर्दा है हम दोनों छिप जाएंगे। ओए 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 ओए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। कल की दोस्तों जो क्लास हुई थी वो दोस्तों हम लोगों ने देखा था मुद्रास्फीति के बारे में। ठीक, आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे मुद्रास्फीति में एक और बेहतरीन सा टॉपिक, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की दोस्तों क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, 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 ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। अब दोस्तों हम लोग बात करें कि सबसे पहले मुद्दा दोस्तों ये उठता है कि विमुद्रीकरण कहते किसे है। पहला सबसे पहले दोस्तों यही मुद्दा है। तो दोस्तों विमुद्रीकरण क्या प्रक्रिया होती है? जब अर्थव्यवस्था में या किसी देश में दोस्तों काला धन बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो सरकार इसे रोकने के लिए पुराने नोट जितने भी होते हैं उनको बंद कर देती है और उनके स्थान पर नए नोटों को दोस्तों क्या करता है, नए नोटों का प्रचलन करती है, ताकि देश में जो काला धन है वो दोस्तों समाप्त हो जाए। और यही प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। विमुद्रीकरण कहलाती है। अब दोस्तों काला धन कैसे समाप्त होगा? जिनके पास दोस्तों काला धन है बहुत अधिक मात्रा में, वो लोग दोस्तों उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा काला धन है, अब वो बंद हो गई है, तो उसके बदले में वो नई मुद्रा कैसे लेंगे? ले नहीं पाएंगे। और इस कारण से देश में जो भी है दोस्तों काला धन, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और यही दोस्तों प्रक्रिया क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। विमुद्रीकरण। जैसे दोस्तों आपको ध्यान हो, 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। उस टाइम ये प्रधानमंत्री थे और आरबीआई के गवर्नर दोस्तों उर्जित पटेल थे, आपको ध्यान हो। वही दोस्तों जो प्रक्रिया थी विमुद्रीकरण कहलाती है। काला धन को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई थी और वही दोस्तों क्या था? विमुद्रीकरण था। विमुद्रीकरण था, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों इसी बिंदु को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। ठीक है दोस्तों, चालू करती है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को बंद कर देती है और नई मुद्रा को क्या करती है? चालू करती है। यही दोस्तों प्रक्रिया क्या कहलाती? विमुद्रीकरण कहलाती है।
चालू करती, अर्थात जब काला धन बढ़ जाता है, काला धन बढ़ जाता है, अर्थात जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तब विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण। मतलब अर्थव्यवस्था के लिए दोस्तों खतरा कैसे बढ़ गया? काला धन दोस्तों जो है, और जब ये बढ़ जाएगा और पुरानी मुद्रा बंद हो गई है, तो जिसके पास काला धन है वो उसके बदले में दोस्तों नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाएगा। इस कारण से इस देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना भी काला धन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और यही दोस्तों प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। और दोस्तों विमुद्रीकरण की बात करें, जैसे ये दोस्तों कब कब किया गया उस पर हम लोग बात कर लें। तो जैसे में दोस्तों हम लोग विमुद्रीकरण की बात करें तो जरा आप ध्यान से देखिएगा। एक तो दोस्तों आपका विमुद्रीकरण किया गया था 1978 में, ठीक है ना। और उस टाइम दोस्तों पीएम आपके कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे। और आरबीआई गवर्नर दोस्तों कौन थे? आरबीआई गवर्नर आरजी पटेल। ठीक है दोस्तों, आरजी पटेल। और इसमें दोस्तों 1978 में क्या हुआ था? 500 और 1000 रुपए के नोट दोस्तों क्या कर दिए गए थे? बंद कर दिए गए थे। कब दोस्तों? 1978 में। प्रधानमंत्री दोस्तों मोरारजी देसाई थे और आरबीआई गवर्नर दोस्तों कौन थे? आरजी पटेल। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम लोग बात करें 8 नवंबर, ठीक है दोस्तों, 8 नवंबर हम लोग दोस्तों बात करें 8 नवंबर 2016 की दोस्तों बात करें, ठीक, नवंबर 2016। तो दोस्तों आपको पता होगा, ठीक, नवंबर दोस्तों ये गलत लिख गया है, इसको सही करते हैं क्योंकि ये अभी भी गलत लिख गया है। हम लोग अगर बात करें तो दोस्तों 8 नवंबर 2016 में, उस समय दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। और दोस्तों आरबीआई जो गवर्नर थे वो दोस्तों आरबीआई गवर्नर कौन थे? गवर्नर उर्जित पटेल दोस्तों ये थे गवर्नर, ठीक है ना। और इस दिन भी दोस्तों क्या हुआ था? 500 और 1000 के नोट दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रात्रि में 8 बजे दोस्तों क्या बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हो सकता हो अपने देश में काला धन हो, बहुत अधिक मात्रा में हो। इस काले धन को समाप्त करने के लिए दोस्तों विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक है ना, जिस कारण से अर्थव्यवस्था में काला धन जो है और जाली नोट जितने भी वो समाप्त हो जाएं, यही प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। और दोस्तों पहली बार ये कब किया गया था? 1978 में 500 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उस समय दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, आरबीआई गवर्नर आरजी पटेल थे। और 8 नवंबर 2016 की दोस्तों बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और दोस्तों आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। और 500 के दोस्तों 1000 के नोट क्या बंद कर दिए गए थे। यही प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है, विमुद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग अच्छे से?
चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। फिर दोस्तों हम लोग बात करें विमुद्रीकरण के लाभ। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं विमुद्रीकरण जो सरकार के द्वारा किया जाता है, इससे दोस्तों कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या फायदा है दोस्तों, इस पर हम लोग टिप्पणी करते हैं। तो सबसे पहला क्यों करेंगे दोस्तों, अगर मेंस में कभी भी दोस्तों लिखने को आया तो कम से कम वहाँ पर कुछ आप अपने शब्द दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यही देखेंगे विमुद्रीकरण से लाभ क्या होता है। तो सबसे पहला दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें इस लाभ से, तो पहला क्या है दोस्तों, विमुद्रीकरण से सबसे अधिक फायदा काले धन भ्रष्टाचार और जाली नोटों की समस्या से जाली नोटों की समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला दोस्तों आपका पॉइंट ये हो गया विमुद्रीकरण से लाभ में, फायदे में। यानी विमुद्रीकरण से सबसे अधिक फायदा दोस्तों काला धन, एक तो ये समाप्त होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, और जितने मार्केट में जाली नकली नोट चलते हैं वो भी दोस्तों क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसी समस्या के निपटान के लिए दोस्तों विमुद्रीकरण किया जाता है। तो पहला दोस्तों आपका ये पॉइंट है। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस प्रक्रिया के माध्यम से आतंकवाद नक्सलवाद और अन्य अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। यानी जितने भी देश में दोस्तों आतंकवाद है, अन्य भी है, आतंकवाद, नक्सलवाद और दोस्तों अन्य जो अपराधी हैं, ये जितने भी एक्टिविटी करते, जितनी भी गतिविधियां करते, इधर से उधर गए, उधर से इधर, इनको उधर सामान बेचा, उधर वो दोस्तों बंदूक बेची, ठीक, इन सभी गतिविधियों को दोस्तों चलाने के लिए रुपए चाहिए। और पुरानी मुद्रा जब बंद हो गई है तो इनकी गतिविधियों पर दोस्तों क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा आपका विमुद्रीकरण से ये दोस्तों फायदा रहेगा। ध्यान से दोस्तों इन सभी पॉइंटों को अच्छे से देखिएगा, मेंस में दोस्तों लिखने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो जरा देखिएगा, तीसरा दोस्तों क्या पॉइंट है, विमुद्रीकरण से बैंकों की साख बढ़ती है। यानी बैंकों के पास रुपए अधिक आता है, बैंकों की साख बढ़ती है और ठीक है दोस्तों, साख बढ़ती है और ब्याज दरें सस्ती हो जाती है।
और ब्याज दरें सस्ती हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। तो और दोस्तों दूसरा और तीसरा क्या फायदा है, यानी जब विमुद्रीकरण की प्रक्रिया दोस्तों देश में अपनाई जाएगी तो बैंकों की साख यानी मुद्रा, बैंकों के पास मुद्रा बहुत अधिक आएगी, पैसा होगा बैंकों के पास, जिस कारण से बैंकें जो ब्याज दर है उनको सस्ती कर देंगे, और सस्ती कर देंगे तो हम और आप सभी लोग क्या लोन लेंगे और एंजॉय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण से विमुद्रीकरण से तीसरा ये भी एक फायदा दोस्तों देखने को हमें क्या मिलता है। चौथे दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो चौथा दोस्तों क्या पॉइंट रहेगा, इस पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विमुद्रीकरण के बाद विमुद्रीकरण के बाद सरकार के पास आई राशि से लोक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ता है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, लोक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ता है। तो इसका मतलब विमुद्रीकरण जब दोस्तों कर दिया गया तो सरकार के पास भी बहुत सारी राशि आएगी, धन आएगा, पैसा आएगा। तो दोस्तों जब सरकार के पास धन और पैसा दोनों आएगा तो दोस्तों सरकार भी क्या करेगी, जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, लोक कल्याणकारी का मतलब किसी एक निश्चित वर्ग का कल्याण ना होकर संपूर्ण जनता का कल्याण हो, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक एक सुनिश्चित जीवन स्तर मिले तो उन योजनाओं का दोस्तों दायरा बढ़ जाएगा। तो विमुद्रीकरण से दोस्तों ये हमें फायदे होते हैं, कौन कौन से, एक तो काला धन समाप्त होता है, भ्रष्टाचार और जाली नोट इससे निपटा जा सकता है, और इसके माध्यम से आतंकवाद, नक्सलवाद और अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। बैंकों के पास साख बढ़ती है जिससे ब्याज दरें सस्ती होती हैं दोस्तों, और विमुद्रीकरण के बाद सरकार के पास अधिक पैसा आता है, और दोस्तों पैसा आने से सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाती है उसका दायरा बढ़ जाता है, जिससे अधिक से अधिक हम लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग कुछ एक दो लाभ और देखते हैं विमुद्रीकरण से और क्या क्या लाभ होते हैं दोस्तों। अभी आप लोग इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग और देखते हैं विमुद्रीकरण से और क्या क्या लाभ होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं विमुद्रीकरण से क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है। अभी तक हम लोग दोस्तों ने लाभ देखा, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या क्या। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात करेंगे विमुद्रीकरण के दौर में या विमुद्रीकरण के दौरान, विमुद्रीकरण के दौर में देश के पर्यटन उद्योग को धक्का लगता है, अर्थात भारत आने वाले
अर्थात भारत आने वाले पर्यटकों ने अपना दौरा रद्द कर दिया, अपना दौरा रद्द कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला दोस्तों ये आपका साइड इफेक्ट। क्यों दोस्तों रद्द कर देते हैं? क्योंकि जब विमुद्रीकरण की प्रक्रिया होती है तो उस समय देश में स्थानीय मुद्रा में कमी होती है, देश की स्थानीय मुद्रा इतनी हो नहीं पाती है। तो भारत आने वाले जितने भी पर्यटक हैं दोस्तों, ये अपना दौरा क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। तो पहला नकारात्मक प्रभाव दोस्तों जरा देखिएगा, पर्यटक उद्योग को दोस्तों धक्का लगता है, क्योंकि स्थानीय मुद्रा में कमी है और कमी के कारण दोस्तों स्थानीय मुद्रा इतनी अपने देश में है नहीं, जिस कारण से भारत आने वाले पर्यटक अपना दौरा दोस्तों क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। तो पहला दोस्तों नकारात्मक या पहला इससे विमुद्रीकरण से हानि ये हो गई। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, इस प्रक्रिया के दौरान देश की जीडीपी दोस्तों बात करें तो इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। ठीक है दोस्तों, जीडीपी में, ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान देश की जीडीपी में कमी आती है या जीडीपी पर थोड़ा दोस्तों क्या गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से दोस्तों एक ये भी आपकी हानि हो जाएगी, यानी विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान देश में जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है दोस्तों, देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद पर भी आशंका जताई जाती कि इस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जीडीपी में प्रभाव पड़ता है या कमी आती है दोस्तों। कमी की जगह दोस्तों क्या होता है? थोड़ा बहुत प्रभाव इस पर भी पड़ता है। इस कारण से दोस्तों ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है ना, यानी कि विमुद्रीकरण से हानि है, क्योंकि देश की जीडीपी भी विमुद्रीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। ठीक दोस्तों, तो एक दूसरा आपका ये पॉइंट हो गया। तीसरा दोस्तों हम लोग बात करें तो और दोस्तों विमुद्रीकरण से और क्या क्या हानियां हैं? इस प्रक्रिया के दौरान लोग बैंकों और एटीएम के सामने घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये भी समस्या रहती है, यानी कि देश में नोटबंदी हुई तो आपने देखा होगा दोस्तों बैंक और एटीएम में लाइन लगती थी दोस्तों पैसा जमा करने निकालने के लिए। तो ये एक समस्या है दोस्तों, यानी इससे ये होने वाली हानि है। तो कभी भी मेंस में अगर लिखने को आए तो आप कम से कम वहां पर लिख सके। ठीक है दोस्तों। चौथे दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो चौथा दोस्तों क्या पॉइंट रहेगा? लोग शादियां भी धूमधाम से नहीं कर पाते हैं, धूमधाम से
नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों चौथा पॉइंट आपका ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने नोट तो दोस्तों बंद हो गए। अब जिन लोगों ने जोड़ा था दोस्तों शादी के लिए रुपए, तो एक ये भी समस्या हो जाएगी। उनके ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनमें क्या दोस्तों प्रॉब्लम आने लगती है। तो विमुद्रीकरण से दोस्तों ये एक प्रकार की क्या होती है, हानि होती है, हानि होती है। तो दोस्तों बहुत लोग अपनी शादी भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं विमुद्रीकरण से क्या क्या हानियां होती हैं। इसके दौरान दोस्तों पर्यटक उद्योग को धक्का लगता है, क्योंकि देश में स्थानीय मुद्रा की कमी होती है, और जिस कारण से दोस्तों इस कमी के कारण से लोगों वहाँ पर पैसा में कमी आएगी। तो लोग जो भारत में पर्यटक जो आते थे या आने वाले होते हैं, तो वो लोग दोस्तों अपना दौरा क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। दूसरा बात करें तो इस प्रक्रिया के दौरान देश की जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद भी दोस्तों प्रभावित रहती है, या थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिलती है। तो ये भी दोस्तों इसका क्या नकारात्मक प्रभाव है। या इस प्रक्रिया के दौरान लोग बैंकों में एटीएम के सामने घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। तो ये भी दोस्तों एक तरीके से क्या है, हानि है। और लोग शादी भी धूमधाम से नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक प्रकार की हानि है। और ऐसे दोस्तों आप लोग बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो। अस्पतालों में दवाई लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती, पैसा होता नहीं है। कुछ भी दोस्तों मेंस में अगर कभी कुछ आए तो ऐसे आप बना करके वहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। और दोस्तों लाभ में अगर बात करें तो विमुद्रीकरण के लाभ मैंने बताई दिए थे, हानि बताई दी है। विमुद्रीकरण क्या होती है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इतने का, फिर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये रही विमुद्रीकरण क्या होता है, इससे लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अवमूल्यन किसे कहते हैं, अवमूल्यन से क्या फायदे होते हैं, क्या हानि होती है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों आप लोग मेरे साथ रहिए दोस्तों, मेरा साथ दीजिए। आपकी ज़िंदगी दोस्तों पलट जाएगी, मैं बेहतरीन बना दूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टाटा बाय बाय। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ में।